नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो मैं देता रहता हूं, जिसमें आपके उपयोगी वीडियो भी होते हैं और कुछ आपके समस्याओं से संबंधित होते हैं और कुछ वीडियो जो हैं वह ज्योतिष संबंधी और ज्योतिष की समस्याओं से संलग्न वीडियो रहते हैं। आपको अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और साथ ही में अगर आप कोई विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप पूछ सकते हैं। विगत गुप्त रखी जाती है। दूसरी एक बात है कि अगर आप हमारी चैनल में पहली बार ज्वाइंट हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक कमेंट करना न भूलिएगा, शेयर भी अपने मित्रों में करिएगा। मित्रों, एक बात विशेष यह ध्यान रखनी है आपको कि इस वीडियो में मैं कोई एक टिप बताया करता हूं, जिस टिप को जानना आपके लिए ज़रूरी है, शायद आपके उपयोगी हो सकती है, अतः उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब समय को बिगाड़े बिना हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पहले पंचांग। तो आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, षष्ठी ऊपर सप्तमी की तिथि है, नक्षत्र हस्त रहेगा और योग परिध है 8:48 तक। इसके बाद शिव योग की शुरुआत होगी। राशि जो है कन्या रहेगी, यानी पठान अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो जातक आज जन्म रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से। आपके जीवन में खुशियां भर जाएं, निरोगिता आ जाए और ऐश्वर्य भर जाए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में अंतिम समय मतलब अंतिम वक्त कि गोमुख और सिंहमुख ज़मीन क्या होती है अथवा दुकान या मकान क्या होता है और उसका कोई प्रतिफल अच्छा होता है या बुरा होता है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं, जो वास्तु संबंधी टिप्स है। तो चलिए हम देखते हैं पहले राशिफल। मेष राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए स्वास्थ्य से थोड़ा संबंधित चिंता हो सकती है, अतः आपको सावधानी रखनी है। दूसरी एक बात है कि आपके कुछ मन की इच्छाएं परिपूर्ण हो रही हैं। आपके साथ रहने वाले अथवा आपके जो व्यक्ति हैं जिनके साथ आपका संबंध है उनको आपसे फ़ायदा भी हो रहा है और आपको भी फ़ायदा हो रहा है, यानी दिन अच्छा लग रहा है, फ़ायदेमंद दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान यह रखना है, विशेष तौर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंता से बचना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी से अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे या अविश्वास करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी एक बात ध्यान यह रखनी है, परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ दिखाई देता है। शादी संबंध की बातें भी हो जाएंगी और पुराने मित्रों की मुलाकात भी सफल होगी। क्या करना होगा? तो मित्रों, आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर दिख रहा है, कामकाज भी ठीक है, स्वास्थ्य में जो परेशानी थी वह तो ठीक हो रही है, लेकिन पेट संबंधी चिंता हो सकती है। शायद आपके पुराने प्रेम संबंध जो बने हुए थे उनमें थोड़ा सा विवाद भी बनता हुआ दिखता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास में जाना पड़ सकता है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिल जाएगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिले, ऐसा योग दिख रहा है। विदेश पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए उत्तम समय दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। क्या करना होगा? तो जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको भी नहीं करना है और ख़ास तौर पर बिना विचारे कोई काम नहीं करना है। और एक उपाय आप यह करेंगे, भगवान शिव पर आप जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। यात्रा प्रवास भी बन रहा है। जो कुछ भी प्लानिंग आपका पुराना था वह प्लानिंग भी पूरा हो रहा है। जिन पर आपने यकीन किया था वे यकीन करने वाले व्यक्ति आपकी हेल्प में आज आ रहे हैं, ऐसा स्पष्ट दिखता है।
पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, शादी संबंध की भी बातें हो जाएंगी। संतान मिलने के जो चांसेस थे उसमें भी प्राप्ति हो रही है, अच्छा दिख रहा है। अथवा संतान के कैरियर को लेकर जो कुछ मन में उचाट था वह उचाट ठीक हो जाएगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन आपको मिलने के आसार दिखाई देते हैं। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य अच्छा है। क्या करेंगे तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है, लेकिन थोड़ा आज भाग दौड़ का दिन दिखाई दे रहा है। चाहे वह कोर्ट कचहरी के मैटर में दौड़ना, इधर उधर दौड़ना पड़ सकता है, या तो आपसी तालमेल, घर में कुछ वाद विवाद है, इसके लिए आपको दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। आर्थिक तौर से समय तो सुंदर दिखाई देता है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रहें। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में काम करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रख के काम करिएगा। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई नया कार्य करेंगे तो नए कार्य में आपको थोड़ा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, ये याद रखिएगा कि बिना समझे, बिना सोचे, बिना विचारे कोई नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है। क्या करना होगा तो आज आप अपने कुल देवी माता का एक दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन घरेलू वाद विवाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। घर में आपसी तालमेल थोड़ा कम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। पति पत्नी के बीच का संबंध भी बढ़ रहा है, यानी अच्छा है। कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी वाली बात नहीं दिखाई देती। लेकिन एक बात है कि जो नई शादी की कोई बात हो रही है तो उसमें ज़रा नड़ो नच किए बिना आपको उस कार्य को करना होगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें भी राहत मिल रही। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। कुछ आपकी ज़मीन मकान के संबंधित जो प्रश्न चल रहे थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। यात्रा प्रवास में जाने से पहले आपको वाहन वगैरह चलाने से सावधानी भी रखनी आवश्यक है और पैसों की लेन देन से आपको भी बचने की आवश्यकता है। क्या करना होगा तो आज क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। यात्रा प्रवास का समय भी अच्छा दिखाई देता है। अगर कोई नया कार्य आप करने जा रहे हैं तो उस कार्यों के लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जिन पर आपने यकीन किया था या विश्वास किया था तो कहीं विश्वासघात न हो जाए, यह भी ध्यान रखिएगा। नौकरी या व्यापार के लिए कहीं भी एडवांस पैसा देने की बात आती है, वहाँ से आपको सावधानी रखनी आवश्यक है। शादी संबंध की बातें तो ज़रूर पूर्ण होगी और साथ में नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपको फलदायी साबित हो रही है। जो कुछ गलत काम आ रहे हैं उनमें आपको जुड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आज अगर हथेली में कोई चंद्रमा दिखाता है तो उसमें चंद्रमा नहीं होता, यह मान के आपको चलना है। लालच में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे तो पहले तो अपने आप में धैर्य रख के काम करना है। कोई कार्य अगर नहीं हो रहा है, कोई विलम्ब हो रहा है तो ज़रा ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है। और एक उपाय है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है। आपकी वाणी पर भी विचार अच्छा हो रहा है, आपका काम भी अच्छा दिखाई देता है। लेकिन लोगों के मन में जो आपके प्रति अविश्वास की भावना पैदा हुई है वह अविश्वास अभी भी रह सकता है, चाहे वह घर के व्यक्ति हों चाहे बाहर के हों। लेकिन आपको अपने आप को सिद्ध करना होगा कि भाई आप सही हैं। एक दूसरी बात यह ध्यान रखना कि परिवार में जो क्लेश चल रहा है वह अभी यथावत रहेगा। संतान को लेकर जो दुखी आप थे उसमें भी अभी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप आगे जा सकते हैं, कोई एडमिशन वगैरह अच्छी जगह मिलेगा। शादी संबंध की बातें भी आपकी परिपूर्ण होंगी। खास तौर पर स्थावर और जंगम मिलकत खरीदने का योग भी बन रहा है। क्या करना होगा तो आज के दिनांक में आपको सामान्य रूप से ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। यात्रा प्रवास का योग भी ठीक दिख रहा है। नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी हो रही हैं। जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसानदेह हो सकता है। पति पत्नी के बीच का अंतर तो ठीक हो रहा है।
कुटुंब में, परिवार में जो विवाद चल रहे थे वो अभी ठीक हो रहे हैं। ज़मीन मकान संबंधी कुछ विवाद आपके अभी भी यथावत हों ऐसा दिखाई देता है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के कहे सुने में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है और लालच में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्रोध पे कंट्रोल करके अगर काम करेंगे तो आपका समय सुंदर और अच्छा रहेगा। क्या करना होगा, तो आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है और यात्रा प्रवास पे जाना भी आपका हो सकता है। कुछ नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है और जिन पर आपने विश्वास किया है वहीं से विश्वासघात होने की भी संभावना है। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हर बात में सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा गफलत करेंगे तो आपको कोई नुकसान का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मित्रों, याद रखिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको नहीं होंगी, यानी स्वास्थ्य तो आपका ठीक ठीक बता रहा है। काम काज के बाद तक में तकलीफ दिखाई देती है। आर्थिक तौर से यह दौर आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। कर्ज बढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज ठीक दिखाई देता है। आपके भी ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। मित्रों का, दोस्तों का जो भी संबंध था वह अभी यथावत रहेगा। पुराने मित्रों की मुलाकात आपको नई दिशा, नया मार्गदर्शन दे सकती है। एक बात ध्यान यह रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर आज के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शॉपिंग कम बढ़ रही है, लेकिन शेयर बाज़ार या सट्टा बाज़ार में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा वहाँ से आप सावधान हो जाइए। और ख़ास तौर पर आज आपको कोई व्यसन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। नई मीटिंग मुलाकात भी हो रही है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना होगा मित्रों कि आपके लिए आर्थिक दौर अच्छा नहीं है। पैसों की थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। व्यापार चल नहीं रहा है अथवा व्यापार में आपको थोड़ी सी उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। नए मित्रों की मुलाकातों से भी थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई देती है। एक बात ध्यान यह रखिएगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा और ख़ास तौर पर सोचे समझे बिना कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है और संतान संबंधी जो टेंशन था उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या करना होगा, तो आज आपको ओम गौं गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना है और विष्णु भगवान के मंदिर में फल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। और अब हम जानना चाहेंगे कि आज का जो टिप है तो यह वास्तु संबंधी टिप्स है, जिसमें गोमुख क्या है और सिंह मुख क्या है। कुछ ऐसे प्रश्न हमारे पास आए हैं कि जिनकी वजह से गोमुख और की बात हो रही है कि उनका मकान गोमुख है, प्लॉट गोमुख है और दुकान गोमुख है, तो इसका क्या अर्थ होगा। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गोमुख और सिंह मुख दो मुख के मकान बनाए जाते हैं। वास्तविक में सिंह मुख का मकान होता है कि जो आगे से चौड़ा होता है और पीछे की तरफ वह पतला होता है। जिस तरह से सिंह का आगे का भाग जो है वह मोटा दिखेगा और पीछे का भाग पतला दिखता है। और गोमुख में उल्टा होता है कि गाय का आगे का भाग, जो मुख का भाग है, वह पतला होता है और पीछे का भाग जो है वो मोटा होता है, यानी चौड़ा होता है। तो यही हुआ गौमुख और सिंहमुख मकान। सिंहमुख मकान सिंह की तरह से घातक होता है, यद्यपि व्यापार वगैरह में वह फ़ायदा देने वाला होता है। कुछ जगह ऐसा भी मिला है कि मतलब वह मकान आपको फ़ायदा देगा, उस जगह आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, काम अच्छा हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो यह सिंहमुखी मकान या अच्छा नहीं होता।
सिंहमुखी मकान बने वहाँ तक हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिंहमुख मकान का मेन यह होता है जहाँ आप रह रहे हो तो वहाँ पर गलत काम होना, गलत रीत से फंस जाना, गलत रीत से नौकरी वगैरह में तकलीफ़ें आना, आप अगर तो कोई परिवार में है तो गलत केस बन जाना, कोर्ट मैटर बनना, यह सब स्थिति आपके सिंहमुख मकान में बनती है। लेकिन अगर वो दुकान है तो वहाँ थोड़ा सा सरकार का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन नॉर्मली वह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह नहीं होता है। अगर प्लॉट आपका सिंहमुखी है तो उसमें आपको बने तो रेसिडेंस बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो उसको थोड़ा सीधा करके तब फिर बनाया जा सकता है। ऐसा करने से आपके जो व्यापार होगा या वहाँ रहने वाले होंगे उनकी स्थिति ठीक रहती है। अगर गोमुख है तो गोमुख मकान अच्छा कहा जाएगा, जिसका गोमुख मकान में आप अगर आते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रगति भी होती है और वहाँ आपकी स्थिति का निर्माण अच्छा होता है, यानी घर अच्छी तरह से चलता है। पर नॉर्मल रीत से मित्रों यह ध्यान रखिए कि जो भी मकान या जो भी आप बनाना चाहते हैं वह चीज़ें क्या होनी चाहिए, नॉर्मल चौरस यानी कि समचतुर्भुज में होनी चाहिए। लंब चतुर्भुज है तो भी चलता है, पर सम चतुर्भुज है तो बहुत अच्छा होता है। अब यह जैसे सिंहमुख है या गोमुख है तो इसको हमें, अगर रेसिडेंस में है तो गोमुख कोई ख़राब नहीं है, लेकिन सिंहमुख रेसिडेंस के लिए ख़राब स्थिति का निर्माण करता है। अतः हमें यह चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमारा मकान सिंहमुखी न हो, यानी गोमुखी होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा बताता है कि भाई एक जगह ऐसा भी है वास्तव में कि भाई ईशान दिशा और उत्तर दिशा बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है तो अगर सिंहमुखी बनेगा तो उत्तर दिशा का मकान है तो वह बड़ा बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं, यह हमें नहीं देखना, हमें यह देखना है कि प्लॉट अगर गोमुख है तो बेस्ट है फॉर द रेसिडेंस, अगर सिंहमुख है तो इट इज़ नॉट फिट फॉर रेसिडेंस। सेकंड थिंग यह है कि अगर वह सिंहमुखी है तो रेसिडेंस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन व्यापार स्थान के लिए ठीक होता है। उसमें थोड़ी से उपाय उसके किए जाते हैं और ऐसा करने से आपको सफलता भी मिलेगी और अच्छा भी रहता है। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना और अपनी कमेंट देना बिल्कुल न भूलिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।